आज इस लेक्चर के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट लेक्चर लगाएंगे और इस चैप्टर में 4 to 5 फार्मूलाज हैं। अगर आप ये फार्मूला को याद कर लेंगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत सिंपल लगने वाला है। लेकिन इस बात की तो गारंटी है कि इस चैप्टर से एक केस स्टडी जरूर बनती है। तो केस स्टडी की प्रैक्टिस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने लिंक शेयर कर रखा है। सारी पॉसिबल केस स्टडीज मैंने कराई है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मीन्स अगर आपके पास एक कोई पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, क्या होता है फॉर्मूला, एफ सीसा का डिफरेंस तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ऑर्डिनेट का डिफरेंस तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और भी सिंपल लॉजिक से समझने का तरीका ये है कि पहले नंबर का डिफरेंस, दूसरे नंबर का डिफरेंस, वेरी सिंपल है ना। दूसरा फॉर्मूला होता है एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है, कहाँ से, ओरिजिन से। तो डायरेक्ट याद रखेंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स और वाई दिया होगा, आप स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेंगे, आ जाएगा। ये तो पक्का एमसीक्यू के अंदर आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको एमसीक्यू में इस चैप्टर से मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला। देखिए ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन फॉर्मूले से मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई दो पॉइंट है ए और बी जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके क्या है x2 y2, तो अगर कोई पॉइंट इस लाइन पर इंटरनली ऐसी जगह पर है कि वो इस लाइन को एक रेशियो में जब डिवाइड करती है m/n के रेशियो में, ये पार्ट बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, डजेंट मैटर है ना। फिलहाल रेशियो कितने का है, m/n का। तब इस पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट बताना है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, x कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे, x के लिए x के साथ mx2, बहुत ध्यान से सुनना, nx1 एग्जाम के अंदर x1 x2 ये सब ढूंढते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई m का पहले के साथ, n का पहले के साथ, और नीचे क्या लिखेंगे m प्लस n। इसी तरह y कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई y के साथ m y2 प्लस n y1 अपॉन कितना हो गया, m प्लस n। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हम इस सेक्शन के क्या बताएंगे, कोऑर्डिनेट बताएंगे, है ना। अब दूसरा फॉर्मूला, अगर मान लो आपको ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और आपको रेशियो बताना है, क्या बताना है, रेशियो, तब हम उस केस में क्या करेंगे, दोनों तरफ n से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा और इसको हम क्या मान लेंगे, k। तो रेशियो हम k/1 का लेंगे, कितने का लेंगे, k/1 का। और सेम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए भाई x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा kx2 प्लस 1x1, तो 1x1 x1 ही होता है और नीचे कितना हो गया, k प्लस 1। तो यहाँ से आपको x गिवन होगा तो आसानी से आप k निकाल सकते हैं। जब k आ जाएगा, k मान लो फॉर एग्जांपल 2 आता है तो k की वैल्यू कितनी है, m/n, तो ये 2/1, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। इसी तरह आप y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, बताइए भाई ky2 प्लस y1 1y1 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ से आप दोनों में से किसी से भी आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए। चौथा फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फार्मूला। कौन सा, मिड पॉइंट फार्मूला। आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई दो पॉइंट हैं a और b, राइट, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके x2 y2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपके पास बीचों बीच में कोई पॉइंट p है तो इसके कोऑर्डिनेट अगर बताना है अपने को तो पहले का सम है ना, एफ सीसा का सम और 2 से डिवाइड कर दीजिए। y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, एफ सीसा हो गया, ऑर्डिनेट का सम y1 प्लस y2 डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से आप मिड पॉइंट बता सकते हैं। फॉर सेफ्टी पर्पस एक फॉर्मूला आप और लिख लीजिए जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट। कभी कभी एग्जाम में थोड़ा सा सरप्राइज दे देते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, ट्राइंगल के आपको तीनों वर्टिसेस दिए होंगे a b c, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके x2 y2 और इसके x3 y3। अगर ये 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, x, y। तो x कैसे निकलेगा, सारे एफ सीसा को ऐड करिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 और 3 से डिवाइड कर दीजिए। y के लिए क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 है ना। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए आप इसको नोट करके रखिए। सीधा सा पूछेगा कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बताओ, आप क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, x को 3 से डिवाइड कर देंगे। सेम इसमें y के लिए भी है। चलिए नोट कर लीजिए, आज आग लगा देंगे। ये पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा, आप इनको रट लीजिए, पक्का इसमें से आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो देखिए आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं,
-5 -7 और दूसरा पॉइंट जो है वो -1, 3 है। इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस फार्मूला एक ही बार लिखूंगा, बार बार नहीं लिख रहा मैं, आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। क्या होता है फार्मूला? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला खाली नाम के लिए, बाकी का लॉजिक काम करेगा। कैसे? पहले नंबर का डिफरेंस, तो -5 में से -1 करेंगे तो ऐसे नहीं लिखते, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ये लॉजिक याद रखना। अब आगे मैं डायरेक्ट करूँगा। -7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा? -4 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे 10 का स्क्वायर। तो 4 चौक कितना हो गया? 16 और 10 का कितना हो गया? 100। तो ये कितना हो गया? 116। ये इसका आंसर आ जाएगा यूनिट्स में। अगर आप इसे चाहें तो थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं। कैसे? 2 से करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से काटेंगे 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 × 29। तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, √29, इतना लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में दिया हो तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? मैच कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपको एक पॉइंट दे रखा है A, इसके कोऑर्डिनेट है a, b और दूसरा B है, इसके कोऑर्डिनेट है a, -b। इसमें भी सेम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लिखा हुआ है। पहले नंबर का डिफरेंस a माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होल स्क्वायर और b माइनस क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बताइए भाई, a + a कितना होता है? 2a। तो 2a का स्क्वायर, b + b 2b का स्क्वायर। 2 2 जा कितना हो गया? 4a स्क्वायर। 2 2 जा 4b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे महान लोग क्या करते हैं, महात्मा लोग, कैसे कि आप यहाँ से सीधा आंसर लिख देंगे 2a और +2b, है ना। मेरे भाई गलत है ये। इसमें बॉड मास रूल लगता है। क्या रूल लगेगा इसके अंदर? 4 कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा ये? a² + b²। तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, √ क्या हो जाएगा? a² + b²। a² का ये बाहर नहीं आएगा, पहले +b² होगा ना, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसका आंसर ही हो गया, है ना। और देख लीजिए, और देखिए एक है आपके पास P पॉइंट -8, 5 2 और Q कितना है? 2/5, 2, है ना। PQ का डिस्टेंस बताना है। PQ का डिस्टेंस कैसे आएगा? पहले नंबर का डिफरेंस, है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा? 2/5 का होल स्क्वायर। दूसरे नंबर का डिफरेंस, है ना। अब ज़्यादा फार्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहला नंबर, दूसरा नंबर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2 डिनोमिनेटर सेम है ना, ये कैसा है? डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएगा। तो माइनस कितना हो गया? 10/5 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया? √-2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का कितना आ जाएगा? 2 यूनिट्स आ जाएगा, है ना। एक और देखते हैं, जो बढ़िया क्वेश्चन है, और देखते हैं। देखिए क्या एक है आपके पास √3 + 1, 1 A पॉइंट है और B पॉइंट कितना है? 0, √3। तो बताइए भाई A B कैसे निकलेगा, है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो पहले नंबर का डिफरेंस √3 + 1 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 -√3, है ना। दूसरे नंबर का डिफरेंस, तो 0 हट जाएगा यहाँ से और ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -√3 का होल स्क्वायर। A + B का होल स्क्वायर खोलेंगे तो √3 का 3, √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1 प्लस इन दोनों का डबल 2√3, 1 का 1, √3 का 3 और इसका 2√3। 2√3 से 2√3 क्या हो गया? कैंसिल। कितना हो गया? 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और 4 कितना हो गया? 8। 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 × 2, इसको लिख सकते हैं 2√2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर ये NCERT का क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट बताइए। विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये 2 पॉइंट से क्या है? बराबर डिस्टेंस पर है। तो ये पॉइंट A ले लेता हूँ, ये B ले लेता हूँ, ये C ले लेता हूँ। B के कोऑर्डिनेट है 2, -5 और इसके हैं -2,9। अच्छा, अब x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट तो होता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। बस ये बात आपको पता होना चाहिए। आप आसानी से क्या कर सकते हैं? इसको बता सकते हैं। अगर यही पॉइंट किस पर होता? y एक्सिस पे। अगर यही पॉइंट A वाला y एक्सिस पे होता तो x कोऑर्डिनेट 0 होता और y कोऑर्डिनेट y होता, जो हम फाइंड कर सकते हैं कंडीशन अगर आपको दी हो। तो यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है? A B किसके बराबर है?
ए सी के। अच्छा, MCQ में कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, है ना। तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होती है, x इक्वल टू 0। उल्टा होता है, हमेशा उल्टा याद रखना। कैसे, एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछे तो y इक्वल टू 0 और वाई एक्सिस की इक्वेशन पूछे तो x इक्वल टू 0, राइट। देखिए AB किसके बराबर है, AC के। अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो अंडर रूट लगाऊंगा, अंडर रूट के लिए स्क्वायर करूंगा तो बड़े स्टेप हो जाएंगे, तो पहले स्क्वायर कर लो। अगर कोई दो नंबर आपस में बराबर हैं तो उनके स्क्वायर भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब फार्मूला लगा दीजिए बिना अंडर रूट का। देखिए कैसे, AB में क्या लगेगा, पहले नंबर का डिफरेंस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का डिफरेंस y माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसमें आ जाइए AC में पहले नंबर का डिफरेंस तो x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और दूसरे नंबर का डिफरेंस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, है ना। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x 2ab, है ना। और 5 का स्क्वायर 25, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 2 जा 4, इसका डबल 2 2 जा 4x और 9 का कितना 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, बाकी कैंसिल कुछ नहीं होगा। तो ये कितना बचा, माइनस का 4x प्लस का 25 और 4x प्लस 81। इसको इधर ले आओ तो माइनस का 4x प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। इक्वल के इधर उधर सेम साइन कटते हैं, है ना, ये कटेगा नहीं क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 81 माइनस 25, तो माइनस का 8x इक्वल टू कितना आएगा 56, कितना बचेगा 56। तो x इक्वल टू कितना हो गया 56 अपॉन माइनस 8, तो कितना आ गया -7। तो हमारे पास ये जो पॉइंट था A वह x, 0 था, इसका मतलब -7, 0। नोट कर लीजिए, आग लगा देंगे, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी NCERT से मैंने लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y, ये कोई पॉइंट है x, y जो दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो वो दो पॉइंट कौन है, 3, 6 और -3, 4। आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, A, B, C ले लेता हूँ मैं, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। सेम उसी की तरह पिछले वाले में y 0 था तो x आ गया था। अब यहाँ दोनों 0 नहीं है या दोनों में से कोई एक 0 नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये सीधा क्या आएगा, रिलेशन आएगा। इसीलिए रिलेशन पूछा है x और y में। तो बताइए भाई, A B किसके बराबर, A C के, या फिर A B का स्क्वायर किसके बराबर, A C के स्क्वायर के। तब स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं। चलो भाई A B के केस में आ जाओ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। पहले नंबर का डिफरेंस दूसरे नंबर का, पहले नंबर का डिफरेंस तो x माइनस -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरे नंबर का डिफरेंस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसका डबल 6x, y का y स्क्वायर प्लस 36 इसका डबल 12y, x का x स्क्वायर प्लस 9 इसका डबल 6x और प्लस y का y स्क्वायर प्लस 4 का 16 माइनस इसका 8y, राइट। इक्वल के इधर उधर सेम साइन, सेम नंबर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा ये, -6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब x y को सबको इधर ले लो, बाकी कांस्टेंट को उधर भेज दीजिए आप। तो माइनस का 6x और माइनस का 12y माइनस 6x और प्लस का 8y इक्वल टू 16 माइनस 36। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड 12x, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 20, तो -4 कॉमन आ जाएगा। तो 3x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ गया आंसर, 3x प्लस y इक्वल टू 5। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये NCERT का एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। देखिए क्या है कि डू द पॉइंट्स 3, 2, ये आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है क्या ये ट्राइंगल फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक पॉइंट है 3, 2 और एक पॉइंट है -2, -3, राइट। और एक कितना है 2, 3। तो इसे A ले लेता हूँ, इसे B और इसे C। आपको बताना है क्या ये ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। अगर ट्राइंगल फॉर्म करेंगे तो वो किस टाइप का ट्राइंगल होगा। तो कोई भी 3 पॉइंट ट्राइंगल कब फॉर्म करेंगे,
तो 9th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है कि ट्राइंगल की कंडीशन ये होती है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। कोई भी दो साइड का सम आप चेक कर लीजिए, अगर तीसरी साइड से बड़ा है तो समझ लेना वो ट्राइंगल फॉर्म करेगा। तो इसमें हम तीनों साइड निकालेंगे पहले डिस्टेंस फार्मूला से। ए बी बताइए, है ना, फार्मूला नहीं लिख रहा बार बार में, तो बताइए भाई ए बी। तो पहले नंबर का डिफरेंस तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस और 2 माइनस 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 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये ए बी इक्वल टू कितना हो गया 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। तो 25 25 50 हो गया। 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2, तो 25 का 5 √2 हो गया। √2 की वैल्यू लगाएंगे, √2 की वैल्यू 1.41 होती है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना आएगा 7.01। अब इसी तरह हम BC निकालेंगे, है ना। BC बताइए भाई BC, तो इसमें से इसे माइनस कर दो तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस कर दो तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, है ना। तो ये अंडर रूट कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। कितना आएगा अंडर रूट 52। और अगर इसका मैं अंडर रूट निकालूं तो ये लगभग कितना आएगा 7.21। इसका स्क्वायर रूट खुद से निकाल लेना। अब AC देखिए, AC कैसे निकालेंगे AC, तो किसी में से किसी को माइनस कर दीजिए। तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √2 की वैल्यू 1.41, है ना। अब ट्राइंगल होने की कंडीशन क्या है आपके पास, ये 3 साइड हैं, किसी भी 2 साइड को आप जोड़ दीजिए वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो अब मैंने AB ले लिया, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ AB और AC ले लेता हूँ जिसमें तुम्हें कन्फ्यूज़न हो। AB और AC को अगर मैं ऐड करूँ तो 7.01 प्लस 1.41 आएगा, है ना। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ये कितना आएगा 1.41। तो ये कितना आएगा 2 4 और कितना आ गया देखो 8.42 आ गया। तो 8.42 किससे बड़ा है 7.21 से बड़ा है। तो देयरफॉर ABC इज अ ट्राइंगल। कैसा है ये ट्राइंगल है। अब ये कैसा ट्राइंगल है वो कैसे पता लगाएंगे, तो देखो ये आ रहा है अंडर रूट 52, ये आ रहा है अंडर रूट 50 और ये आ रहा है √2। तो इसमें बड़ी साइड यही तो होगी और ये दोनों साइड छोटी होंगी, है ना। तो दोनों छोटी साइड का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, बड़ी साइड के स्क्वायर के अगर सम के बराबर आ गया तो दिस वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो 50 का अंडर रूट 50 का 50 हो गया, √2 का 2 हो गया, इसका 52 हो गया। तो 52 इक्वल टू कितना हो गया 52। सो देयरफॉर ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। आग लगा देंगे, फटाफट नोट करिए आगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ज्योमेट्री के अंदर यूज कैसे होता है वो अगले क्वेश्चन में बताते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन में इसमें क्या है, एक सर्कल का यूज किया गया है। सर्कल का आपको सेंटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a, a-7, है ना। और ये सर्कल किसी पॉइंट 11.11, -9 से क्या हो रहा है, ये सर्कल पास हो रहा है और उसका डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना है 10√2 दे रखा है। तब अपने को बताना है कि A की वैल्यू क्या होगी, है ना। किसकी वैल्यू A की वैल्यू। अब ये पॉइंट जो सर्कल से पास हो रहा है ना, ये सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये कंपलसरी नहीं है कि ये डायमीटर के एंड पॉइंट पर है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो अपनी मर्जी से नहीं मानेंगे इसमें। तो देखिए फिलहाल O से A ये सेंटर O और ये पॉइंट A, O से A रेडियस होगी तो रेडियस की आधी होगी तो कितनी हो जाएगी 5√2। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हम A की वैल्यू बता सकते हैं। OA किसके बराबर होगा 10√2 का आधा, तो कितना हो गया 5√2। डिस्टेंस आ गई तो OA में डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं हम। बताइए भी क्या आएगा, पहले नंबर का डिफरेंस तो 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से दूसरे नंबर का डिफरेंस तो a-7 माइनस क्या हो जाएगा +9 का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा +9 का होल स्क्वायर। OA की वैल्यू कितनी है, रेडियस है तो 5√2 इक्वल टू ये कितना हो गया 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, इसका मतलब इसमें a की 2 वैल्यूज आएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 5√2 का होल स्क्वायर और ये कितना बचेगा 2a माइनस 11 का स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर 5 5 = 25 √2 का 2 a माइनस b का होल स्क्वायर तो 2 2 = 4 a स्क्वायर 11 का 1 2 1 11 का 1 2 1 और माइनस इसका डबल 11 दूनी 22 का डबल कितना हो गया 44 है। इसका स्क्वायर इसका डबल 11 दूनी 22 और दूनी कितना हो गया 44 हो गया प्लस इसका स्क्वायर खोलो a स्क्वायर प्लस 2 2 = 4 प्लस इसका डबल कितना हो गया 4a।
सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया 50, 4a² और 1 कितना हो गया 5a², 5a²। 44 में से 4 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 40 है, और ये कितना बचेगा प्लस का 125 सबको उधर ले जाओ तो इधर 0 बचेगा, कितना हो गया 5a² माइनस का 40a प्लस 125 माइनस का 50, तो ये हो गया 5a² माइनस का 40a और प्लस का कितना बचेगा 75। अब इसको इधर लिख लेंगे 5a² माइनस का 40a और प्लस का 75 इक्वल टू 0। वाह बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसको फ्लिप करके लिख दिया है मैंने। अब ये क्वाड्रेटिक बन रही है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, 5 कॉमन ले लो तो a² माइनस 8a प्लस 15। फैक्टर करने में आसानी होगी, 5 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब बताइए भाई 15 के ऐसे फैक्टर 15 बन जा 15, 15 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 8 आना चाहिए, तो बताइए भाई कितना आएगा 5 3 जा 15 और दोनों किस में आना चाहिए माइनस में, तो फैक्टर कर लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा a² माइनस 5a माइनस 3a माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कॉमन आ गया तो a माइनस 5 माइनस 3 कॉमन आ गया तो a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a माइनस 5 इक्वल टू 0, a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 3, ये दो वैल्यूज आएंगी अगेन। इस क्वेश्चन के तो 100% चांसेस है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक एग्जाम्पल है और एक एक्सरसाइज के अंदर है, तो ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन लिया है, एग्जाम्पल आप खुद से लगा लेना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर ABCD 4 पॉइंट में वर्टिसेस ले लूँ किसके पैरेललोग्राम के ABCD, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 6,1 8,2 और 9,4 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है P,3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P की वैल्यू बतानी है। अब आप लोग क्या करते हैं, ये डिस्टेंस निकाल कर बराबर करते हैं, ये डिस्टेंस निकाल के बराबर करते हैं, तब जाके P की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, इसका सिंपल सा लॉजिक है। ज्योमेट्री का यूज़ कर रहे हैं हम तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जो O है ना, ये कोइंसाइड पॉइंट होगा किसका BD का और किसका AC का। तो AC का जो मिड पॉइंट होगा वही किसका होगा BD का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाय द, मैं बोल देता हूँ लिख लीजिए कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सो देयरफॉर वी कैन राइट मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। जो मिड पॉइंट BD का होगा वही किसका होगा AC का होगा, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। सो देयरफॉर सबसे पहले हम BD का मिड पॉइंट लिखेंगे। BD का मिड पॉइंट वो कैसे लिखेंगे P प्लस 8 पहले नंबर का सम है ना, फिर डिवाइड 2 दूसरे नंबर का सम 3 प्लस 2/2, ये कोऑर्डिनेट हो गए BD के मिड पॉइंट के। अब मिड पॉइंट हमें AC का लिखना है, वो कैसे लिखेंगे पहला नंबर 6 प्लस 9/2 और 1 प्लस 4/2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जो हो सकता है वो करिए, जो नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया 5/2, ये कितना होगा 9 और 6 15/2 और 5/2। तो देखिए कोई भी दो कोऑर्डिनेट तभी इक्वल होते हैं जब एब्सिसा के बराबर ऑर्डिनेट के बराबर, तो ऑर्डिनेट तो बराबर है तो एब्सिसा भी बराबर होना चाहिए। तो P प्लस 8/2 किसके बराबर 15/2, 2 से 2 कैंसिल, तो P प्लस 8 किसके बराबर हो गया 15 के, तो P इक्वल टू 15 माइनस 8 इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 7, नोट कर लीजिए, आग लगा देंगे, आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि आपको एक ग्राफ दे रखा है, क्या दे रखा है ग्राफ, ये y एक्सिस है और ये कौन है x एक्सिस है, और यहाँ पे एक लाइन दे रखी है और ये x एक्सिस को A पर और इसको B पर कट कर रहा है, और ये इसका क्या है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या है 4,-3, राइट। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर इज 4,-3, है ना। इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसके कोऑर्डिनेट कहते हैं 4,-3। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। तो A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भैया, x पे कट कर रहा है तो ये क्या होगा x,
0, x, 0। ये y एक्सिस पे कट कर रहा है तो ये होगा 0, -y, क्योंकि y किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो y क्या होगा 0, -y, है ना। या फिर एक काम करते हैं 0, y ले लेते हैं तो y अपने आप क्या आ जाएगा, माइनस में ही आ जाएगा आंसर। तो बताइए भाई मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2। तो x अपने को दे रखा है कितना 4, और x1 कितना है x, और x2 कितना है 0/2। तो यहाँ से 4 2 कितना हो गया 8, इसको इधर ले आओ, ऐसे ही रहने दो। ये कितना आ गया x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x = 4 2 8। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 8, 0। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, आपको ये पता होना चाहिए कि x एक्सिस पे जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और y एक्सिस पे लेते हैं तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है। बताइए भाई y = क्या होता है y1 + y2/2 मिड पॉइंट के लिए। तो y कितना है -3, ये दे रखा है अपने को। y1 कितना है 0 और y2 कितना है y/2, -3 = y/2। तो -3 × 2 = y। तो y की वैल्यू कितनी हो गई -6। देखो आ गया अपने आप। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, -6। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को हम इमेज बोलते हैं। फाइंड द रिफ्लेक्शन या इमेज ऑफ अ पॉइंट 7, -5। इस पॉइंट की तुम्हें क्या बतानी है, इमेज बतानी है। पॉइंट इन द पॉइंट -3, 1। तो ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 1, राइट। तो इसकी इस पॉइंट के अंदर इमेज बतानी है। तो मैंने मान लिया ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसके अगर तुम्हें इमेज बतानी है तो इसका मतलब ये है कि दिस बिहेव लाइक अ मिरर। ये किसकी तरह काम करेगा, मिरर की तरह। तो इसकी इमेज बिल्कुल उतनी डिस्टेंस पे बनेगी जितना ऊपर होगा ऑब्जेक्ट। ये तो हमें लाइट में मालूम ही है कि प्लेन मिरर के सामने इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, सामने होता है। इमेज जितना पीछे होगा ऑब्जेक्ट उतना ही आगे होगा। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट तुम्हें बताना है x, y। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट जो है ना B, इसे A B C, A की इमेज C होगी और B क्या करेगा, मिड पॉइंट का काम करेगा। ये अपने को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। किसी पॉइंट की किसी पॉइंट में अगर इमेज बतानी है तो जिसमें इमेज बतानी है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। उसके जस्ट अपोजिट उतनी डिस्टेंस पर आप इमेज निकाल सकते हैं x, y। तो कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूला x = क्या होता है x1 + x2/2। x कितना है -3, x1 कितना है 7 और x2 कितना है x/2। तो -3 × 2 = 7 + x। तो -6 = 7 + x। तो -6 - 7 = x। तो x = -13, है ना। 7 6 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -13। तो यहाँ पे ये -13 हो गया, कॉमा। बताइए भाई y क्या होता है, y होता है y1 + y2/2। तो y कितना है 1 और y1 कितना है -5 और y2 कितना है y/2 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 × 2 = -5 + y। तो 2 = -5 + y। तो 2 + 5 = y। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 7, है ना। तो ये इमेज हो गई आपकी -13/7, आपकी नहीं, इस पॉइंट की इमेज। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इसके अंदर आपको मीडियन की लेंथ बतानी है। क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, है ना। ट्राइंगल के आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, ये A B C। A के कोऑर्डिनेट कितने हैं -3, 3। B के कितने हैं -7, -7 और C के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 1। अब इसमें आपको तीनों मीडियन की लेंथ बतानी है, लेकिन मैं आपको एक ही बताऊंगा। एग्जाम के अंदर भी एक ही लेंथ पूछेगा, तो वो कहीं से भी पूछ सकता है। मैं A से बता देता हूँ, एग्जाम के अंदर भी यही पूछेगा कि A से पास होने वाली मीडियन की लेंथ बताइए। तो मीडियन क्या होता है, किसी वर्टिसेस से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। तो AM क्या हो गया, मीडियन। अगर मुझे ये पता चल जाए तो डिस्टेंस फार्मूला से मैं लेंथ बता सकता हूँ। एंड दिस वन इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये BC का क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि M इज अ मिड पॉइंट, M is a midpoint of BC. So therefore M के कोऑर्डिनेट बताएंगे। M के कोऑर्डिनेट कैसे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो पहले M के कोऑर्डिनेट बताइए भाई क्या होंगे, -7 + 1/2, -7 + 1/2। तो कितना हो गया ये M के कोऑर्डिनेट, कितना हो गया -6/2 और -6/2। तो ये कितना हो गया -3, राइट। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए -3। अब आप AM बता सकते हैं, है ना, लेंथ ऑफ द मीडियन। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, पहले नंबर का डिफरेंस। तो -3 - +3 का होल स्क्वायर, पहला नंबर। दूसरा नंबर 3 - +3 का होल स्क्वायर। तो ये तो कट गया, ये तो 0 हो गया। और कितना बचा, 3 और 3 6 का स्क्वायर 36
और 36 का कितना आ जाएगा 6। और इस तरीके से अगर वो बी से पूछ ले तो बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालेंगे। अब कुछ क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला से लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाता हूँ जिससे आपको सेक्शन फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो आपके पास कोई दो पॉइंट है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट है -1,7 और इसके 4,-3। आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है जो इसको 2:3 के रेशियो के में क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब अपने को x और y के कोऑर्डिनेट बताना है। तो मैं जब फॉर्मूला करा रहा था तब भी मैंने बताया था कि जब सेक्शन फार्मूला में कोऑर्डिनेट बताना हो तो कौन सा फार्मूला लगता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, जिसमें m और n का यूज़ होता है। ये कौन है m, ये कौन है n। फार्मूला खाली नाम के लिए लिखेंगे। क्या होता है फार्मूला, mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, खाली नाम के लिए। बाकी का लॉजिक देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, x के लिए x वाला, इधर x और इधर x नंबर के साथ मल्टीप्लाई, तो mx2 तो कितना हो गया 2 × 4, nx1 तो 3 × -1 और नीचे जो रेशियो वो ऐड कर दीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 2 8 -3 प्लस माइनस और ये 5, तो 5/5, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 1। इसी तरह y कोऑर्डिनेट नाम के लिए खाली फॉर्मूला my2 प्लस n y1 अपॉन क्या आएगा m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए 2 का y के साथ, तो 2 × -3 प्लस 3 × 7 है ना, y के साथ मल्टीप्लाई। ये ऐसे ढूंढते रहोगे कि m क्या है, n क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, ये नहीं करना है, सीधा लॉजिक लगाना है इसके अंदर, है ना। और नीचे क्या 2 + 3, तो ये हो गया -6 और 21 अपॉन 5, तो ये कितना बचा 15 अपॉन 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,3। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दे रखा है ना, जैसे मिड पॉइंट के लिए ग्राफ दे रखा था, सेम इसमें आपको सेक्शन फॉर्मूला के लिए ग्राफ दे रखा है। ये ए है, बी है, ये कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट पी है ए से, जो इसको 1:2 के रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, राइट। तो अपने को क्या बताना है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन APB meets the x axis at point A and y axis at point B. P is the point -4,2 and AP is to PB कितना दे रखा है 1:2। Write down the coordinates of A and B। तो A और B के कोऑर्डिनेट, तो A x एक्सिस पर है तो ये हो जाएगा x, 0 और ये y एक्सिस पे तो 0, y, कितना हो जाएगा 0, y। तो अपने को x बताना है, y बताना है, दोनों के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपने को सेक्शन फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर जो x, y है ये अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है -4,2 ये दे रखा है। तो -4,2 दे रखा है, आप लगा दीजिए आसानी से। बताइए भाई x = क्या होता है, mx2 प्लस n x1 m प्लस n। तो बताइए x कितना दे रखा है -4 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 0 2 × x 2 × x और नीचे 1 + 2, तो ये हो गया -4, 0 बन जा 0 हो गया, ऊपर 2x अपॉन 3, तो ये हो गया -4 × 3 = 2x, तो 2x = -12, तो 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी होगी -6, तो ये हो गया -6,0। तो a के कोऑर्डिनेट हो गए -6,0। b के कोऑर्डिनेट देखिए, इसके लिए y का यूज़ करेंगे हम, तो y = क्या होता है my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो बताइए y कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए 1 × y प्लस 2 × 0 अपॉन 1 + 2, तो ये हो गया 2 = y प्लस 0 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6 = y, तो ये कितना हो गया 0,6। ये b के कोऑर्डिनेट हो गए। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a और b। एक a है पॉइंट और एक कौन है b है। a के कोऑर्डिनेट है 6,5 और b के कोऑर्डिनेट है 4,-3, विच डिवाइड्स द लाइन y = 2। तो ये कोई लाइन है y = 2, ये इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसमें आपको रेशियो फाइंड करना है। तो मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो फाइंड करना हो तो रेशियो आप क्या ले लें, k और 1, तो k:1 का रेशियो। अब यहाँ पर अगर जब तक आपको ये पॉइंट नहीं पता है तब तक आप ये रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए कंडीशन दी है कि ये लाइन किससे पास हो रही है, y = 2 लाइन से पास हो रही है, मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो इसका मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट अपने को दे रखा है। y कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 2, क्योंकि उन्होंने बोला है कि y = 2 से पास हो रहा है।
तो इसका मतलब हम यहाँ पर y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, और y कितना दे रखा है अपने को 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k इंटू -3 है ना, y वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 5 अपॉन k प्लस 1। तो 2 का मल्टीप्लाई k प्लस 1 से करेंगे, ऊपर कितना होगा -3k और प्लस 5 बन जा 5, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2k प्लस 2 इक्वल टू -3k प्लस 5, 3k को उधर ले आओ तो 2k प्लस 3k इक्वल टू 5 माइनस 2, तो ये हो गया 5k इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन 5, k की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन 5, और k क्या माना था हमने m अपॉन n। तो ये रेशियो कितना हो गया m/n का रेशियो कितना हो गया 3:5। नोट कर लीजिए, आग लगा देंगे, आगे बढ़। इसका लास्ट क्वेश्चन लगाएंगे, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट कौन है a, b है। इसमें a के कोऑर्डिनेट कितने हैं 10, -6 और b के कोऑर्डिनेट कितने हैं k, 4 है ना। अब उन्होंने ये बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है अगर आपको a - 2b किसके बराबर दे रखा है 18 के बराबर, है ना। कुछ नहीं करना है, मिड पॉइंट निकालना है, इसमें वैल्यू रख देना है, k आ जाएगा। तो बताइए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2 x का होता है, और y का क्या होता है y1 प्लस y2/2। बताइए x कितना है a, तो a इक्वल टू पहले नंबर जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 10 प्लस k/2, तो a की वैल्यू होगी 10 प्लस k/2। y कितना है b, और b की वैल्यू कैसे आएगी -6 प्लस 4, दूसरे नंबर ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो गया माइनस का 2/2 कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -1। ये देखो ना -6 और प्लस 4, तो माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ अपने को गिवन है कि a - 2b किसके बराबर है 18 के बराबर, तो a की वैल्यू 10 प्लस k/2 -2, b की वैल्यू -1 इक्वल टू 18, तो 10 प्लस k/2 माइनस प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 18, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको उधर ले जाएंगे, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो गया 10 प्लस k/2 इक्वल टू 18 - 2, 2 को उधर ले जाओ तो 16 इंटू 2, तो 10 प्लस k इक्वल टू 32 है ना, 32 है ये, तो k इक्वल टू कितना हो गया 32 माइनस 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 22 है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के चैप्टर्स के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।